थाने में मस्जिद के इमाम से बजरंग दल व गोरक्षा दल पर मारपीट और जय श्री राम के नारे लगवाने के आरोप। जमीयत उलेमा हिंद नॉर्थ जोन के महासचिव की अगुवाई में उलेमा और बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिला। इमाम को झूठे गोकसी के मामले में भी फंसाने का लगा आरोप। एसपी नूह ने डीएसपी हेडक्वार्टर को जांच सौंपी। मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट, जय श्री राम के कथित नारे लगवाने से लोगों में रोष। मेवात में मस्जिद के एक इमाम को गोकसी के झूठे मुकदमे में फंसाने और उसके साथ मारपीट कर थाने के अंदर जय श्री राम के नारे लगवाने के आरोप से इलाके में भारी रोष है। जमीयत उलेमा हिंद के नॉर्थ जोन के महासचिव मौलाना याहया करीमी की अगुवाई में मेवात के उलेमा, बुद्धिजीवी और सरपंचों के साथ एक प्रतिनिधि मंडल नूह जिले के पुलिस कप्तान विजय प्रताप सिंह से उनके कार्यालय में मिले। उन्होंने जहां मस्जिद के इमाम मौलाना जाकिर निवासी गांव ढिडारा को थाना ताउडू के खिलाफ 27 जुलाई को दर्ज मुकदमा नंबर 206 में शामिल करने को गलत बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर मुकदमा को डिस्चार्ज करने की मांग की गई है। वहीं बजरंग दल सहित अन्य संगठनों द्वारा कथित तौर से मौलाना के साथ मारपीट करने और उसे जय श्री राम के नारे लगवाने वाले आरोपियों के खिलाफ मांग की गई। वहीं नूह पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने सारे मामले की निष्पक्ष जांच नूह हेडक्वार्टर के डीएसपी से कराने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर मौलाना जाकिर के भाई जमालुद्दीन की तरफ से एसपी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया है, जिसमें कहा गया कि मौलाना जाकिर गांव कांगरगा की मस्जिद में करीब 13 साल से इमामत करता है, यानी नमाज पढ़ता है, जिसके बदले में गांव वाले उसे वेतन देते हैं, जबकि जाकिर अब से पहले किसी भी गलत कार्य में संलिप्त नहीं रहा है। 27 जुलाई 2024 को गोकसी की सूचना पर सुबह करीब 6 बजे गांव कांगरगा में पुलिस ने रेड मारी। आरोपी तो पुलिस को देखकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने मौलाना जाकिर को नाजायज़ व गलत तरीके से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे नमाज पढ़ाने के बाद इस्लाम धर्म की तबलीग के कार्य के लिए, यानी लोगों को नमाज पढ़ने की दावत देने के लिए गांव के साहुन व मुबीन के साथ लोगों से मिलने रास्ते में जा रहे थे। पुलिस ने जहां जाकिर को गलत व गैरकानूनी तरीके से पकड़ लिया, वहीं उसकी गौमांस के मुकदमे में शामिल कर आरोपी भी बना दिया, जबकि गौमांस की घटना से जाकिर का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। इतना ही नहीं, इस दौरान पुलिस के साथ गोरक्षक व बजरंग दल के लोग भी साथ बताए गए थे, जिन्होंने मौलाना जाकिर के साथ मारपीट ही नहीं बल्कि उसे थाने के अंदर जय श्री राम के नारे भी लगवाए, जिसकी एक 13 सेकंड की वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ये वीडियो क्लिप थाने की है या बाहर की। फिलहाल नूह पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की जिम्मेदारी नूह हेडक्वार्टर डीएसपी को सौंप दी है। जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। इमाम साहब थे और सुबह फजर के बाद जो है दावती मिशन पर निकलते हैं, वो जो है गश्त वगैरह करते हैं। तो वो गश्त के सिलसिले में गांव में निकला, तो उसी वक्त जो है किसी गाय के गोश्त के ऊपर रेड पड़ी, तो जो असल मुलजिम थे वो तो निकल भागे और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। उस सिलसिले में एसपी साहब से मुलाकात हुई है, तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, उम्मीद जताई है इस बात की कि मैं सही मायने में डीएसपी हेडक्वार्टर से तफ्तीश कराकर अगर मौलाना निर्दोष हैं तो हम उनको जो है बिल्कुल निकाल देंगे, ये यकीन दहानी कराएंगे। मेरा नाम मुफ्ती सलीम अहमद कासिमी साकरस, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात। आज हज़रत मौलाना याहया करीमी और हमारे रमज़ान चौधरी और दूसरे ज़िम्मेदारों की मौजूदगी में अभी एसपी साहब से कांगर के वाले मैटर के बारे में मुलाकात हुई। अभी 27 तारीख को कांगरका में पुलिस की रेड पड़ी सुबह में। अब वो मीट काहे का था ये तो अभी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। रिपोर्ट में है जो कुछ भी होगा। तो उस मौके पर
हमारे इमाम साहब भी वहाँ गश्त करने गए हुए थे। मौलाना जाकिर साहब हैं, वो 15 साल से वहाँ कांगरका में इमामत करते हैं। तो जो और लोग वहाँ मौजूद थे सब तो भागने में, फरार होने में कामयाब हो गए। वो वहाँ, उनको ये था ही नहीं कि मैं मुजरिम हूँ, तो इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया। तो दुख की बात यह है, हमने एसपी साहब से कहा है कि वो जो लोग थे जिन्होंने वहाँ, पुलिस के अलावा दूसरे लोग भी थे किसी तंजीम से वाबस्ता, उन्होंने उनकी रास्ते में सख्त पिटाई भी की है और कुछ उल्टे सीधे नारे भी उनसे लगवाए हैं। तो ये सब कुछ एसपी साहब को बता दिया गया है। तो एसपी साहब ने हमको यकीन दहानी कराई है कि जो दोषी हैं उनको पेश कर दिया जाए। इमाम साहब निर्दोष हैं तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उनके साथ जो बर्ताव हुआ है इसकी भी हम जांच कराएंगे और उस पर संज्ञान लेंगे। इसका मेवली गांव की देखिए, निर्दोष जो महिला थी उसके बारे में तो अभी हमें मालूम नहीं क्या उसका अभी तक केस किस मरहले में है वो, लेकिन अभी एसपी साहब ने हमें जो यकीन दहानी कराई है, चूँकि पूरा वक्त ये उलमाए किराम का, जिम्मेदारों का मिला है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, न्याय होगा। रमजान चौधरी एडवोकेट हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मौलाना की गिरफ्तारी होती है, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या बातचीत है इसके साथ? देखिए, जिस तरह से गोरक्षकों ने मौलाना को पकड़ा है, ये ठीक है कि पुलिस उनके साथ थी। जिस तरह से उनको पकड़ा और पकड़कर उसको गाड़ी में बिठाकर जिस तरह से मारा है, हमारा बहुत बड़ा ऐतराज है इसमें। हमने एसपी साहब को बताया है और यही नहीं रुके, गोरक्षक दल और पुलिस के सामने थाने में आकर उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए हैं। उसकी वीडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है। अगर पुलिस को ये सारा काम गोरक्षक दल, बजरंग दल या किसी ऐसे संगठन से करवाना है तो पुलिस की जरूरत क्या है, एक बात। दूसरी बात, अगर पुलिस कस्टडी में इस तरह के मजालिम होते हैं किसी निर्दोष पर, वो भी इमाम पर, इमाम मौलवी है, हाफिज है, 15 साल से उसका एक बड़ा रुतबा है, वो जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और खुतबा सुनाते हैं, ऐसे इमाम पर जिस तरह से उसके बाल पकड़कर उसको दबोच कर मारा पीटा गया है, हमारा ऐतराज है। और हमने ज्ञापन दिया है कि निर्दोष, आज वो जेल में, उसके इलाज के लिए भी हमने दरखास्त लगाई है, उसका इलाज चल रहा है। उसकी बताए जा रहे हैं कि उसकी पसलियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसके सारे शरीर में दर्द है, वो वहाँ पर 2 रात तक सो नहीं पाया है दर्द की वजह से। तो अगर इस तरह से बेरहमी से पुलिस कस्टडी में एक बाहरी जो नॉन एक्टर हैं वो जुल्म मजालिम करते हैं, तो हमारा उस पर ऐतराज है। हमने ज्ञापन दिया है आज की जो जाकिर मौलाना है उसको जो है इसमें निर्दोष साबित करके उसको खारिज किया जाए, और जिन्होंने भी ये हत्या की, ये जो कोशिश की है, ये कुचेष्टा की है कि इमाम साहब को सांप्रदायिक भावना रखते हुए उसको मारा पीटा है, जय श्री राम के नारे लगवाए हैं, उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हमको आश्वासन दिया है अभी पुलिस अधीक्षक साहब ने कि मैं डीएसपी हेडक्वार्टर से इसकी जांच कराऊंगा और उसको निर्दोष होगा उसको मुकदमे से खारिज कर देंगे। और जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है, मौल साहब से जय श्री राम के नारे लगवाए हैं या उनके साथ मारपीट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल हमारे जो आलिमों के संगठन है जमीयतुल उलमा हिंद, उनके 3 प्रांतों के जो है ओहदेदार यहाँ खड़े हैं, जिले के ओहदेदार खड़े हैं, यहाँ पर 15-20 सरपंच खड़े हुए हैं, ताउड़ू क्षेत्र की पूरी क्रीम हमारे साथ है और मेवात के बहुत सारे लोगों की भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो तो किसी नेता के दबाव में आकर मेवली प्रकरण को बरगलाकर वो दरखास्त वापस ले ली थी, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन यहाँ अब जो दरखास्तें लगी हैं, जिस पर जमीयत सामने आई है और हमारे इलाके के मौजिजान सामने आए हैं, जब तक जिन लोगों ने मौल साहब के साथ बेइज्जती बेहुरमती की है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम कार्रवाई करवाने पर किसी भी हद तक, जहां तक भी हमें अभी आज एसपी से मिले हैं, कार्रवाई नहीं होगी तो आगे जहां भी जिस इंस्टीट्यूशन में भी जाना पड़ेगा, सरकार के पास भी जाएंगे और अदालतों का भी दरवाजा खटखटाएंगे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।